नमस्कार, आर्स मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। यूजी नेट का आवेदन का डेट आ गया है, परीक्षा का डेट निर्धारित हो गया है। दिसंबर में 29 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आपका परीक्षा का डेट निर्धारण किया गया है। तो लग जाइए तैयारी में ज़ोर शोर से। और आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। उसमें कुल 40 प्रश्न का चर्चा किए हैं। 40 VBA प्रश्न है जो IPS परीक्षा और UGC नेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप RS मैथिली चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे UGC नेट परीक्षाओं संबंधित सभी जानकारी मिलते रहेगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 40 प्रश्नों का संग्रह किया गया है इस क्लास में। और UGC नेट परीक्षा में कुल 5 प्रश्न कंप्यूटर से भी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर भी बहुत महत्वपूर्ण है 10 नंबर के लिए। फर्स्ट पेपर सिर्फ आपको सेकंड पेपर की तैयारी से नहीं होगा, फर्स्ट पेपर की तैयारी साथ साथ करना होगा, तभी जाके आप JRF हो सकते हैं। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार हो जाता है MS-DOS, लाइनेक्स, यूनिक्स। तो ये तीनों जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। MS-DOS, लाइनेक्स और यूनिक्स सभी जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 2 में पद बीट डैश एक लघु रूप है। पद बीट जो है BIT उसका होता है इंग्लिश का। बीट का फुल फॉर्म क्या होगा? बीट का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बाइनरी डिजिट। ऑप्शन C बाइनरी डिजिट बीट का फुल फॉर्म हो जाएगा पद बीट बाइनरी डिजिट का एक लघु रूप है। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा C बाइनरी डिजिट। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय इसमें प्रयोग करके इस प्रश्न को निगेटिव में रख दिया है। जो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में दिए गए सभी पद में से कौन जो है स्प्रेडशीट संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें सिवाय दे करके इस प्रश्न को पॉजिटिव में लिख करके फिर निगेटिव में कर दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS पावरपॉइंट का है, जिससे संबंधित कमांड जो है इसमें नहीं है। तो वर्कशीट होता है स्प्रेडशीट में, सेल होता है, फॉर्मूला होता है, पर वायरस डिटेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन D प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा वायरस डिटेक्शन, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा D। आगे है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में डाइस ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन मान कंप्यूटर के लाइन पे जो है, और कंप्यूटर से लेकर के फ़ोन से पहले लाइन से हो जाता था, इंटरनेट का कनेक्शन किया जाता था, तो एक मॉडम का प्रयोग किया जाता था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। मॉडम जो है कंप्यूटर को एनालॉग से डिजिटल में बदल करके देता है कोई सूचना, और कंप्यूटर से फिर डिजिटल से एनालॉग में बदल करके हम लोग उस कंप्यूटर मॉडम द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडम ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 आगे हैं। प्रश्न संख्या 5 में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। बाइट्स यहाँ बाइट्स है, तो इसमें पूछ रहा है 1 बिलियन बाइट्स के बराबर क्या होता है? तो लगभग हो जाएगा गीगाबाइट। लगभग गीगाबाइट 1 गीगाबाइट जो है 1 बिलियन बाइट्स के बराबर हो जाएगा। और 1 मिलियन जो रहेगा, लगभग 1 मिलियन बाइट पूछेगा तो 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाता है। 1 मिलियन बाइट्स हो जाएगा 1 मेगाबाइट, और 1 बिलियन बाइट्स हो जाएगा 1 गीगाबाइट के बराबर। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा C।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 में दिया है कंप्यूटर डेटा गाइडर करते हैं। कंप्यूटर डाटा जो गाइडर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा स्टोर करने देते हैं। ऑप्शन डी, कंप्यूटर डाटा गाइडर करता है। गाइडर मतलब इकट्ठा करना, सेव करना करता है। इसका अर्थ है कि प्रयोक्ताओं को, माने कंप्यूटर यूजर को डाटा जो है कंप्यूटर स्टोर करने देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 7 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा केबल जो है नेटवर्क का कनेक्शन है। नेटवर्क, सभी नेटवर्क को कनेक्शन कर करके इंटरनेट का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट। इंटरनेट ऐसा पद है जो नेटवर्कों का कनेक्शन है, सभी नेटवर्क को जोड़ा गया है, तो जोड़ करके वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट बनता है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट। प्रश्न संख्या 8 में है डाइस एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है जो कौन है जो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप करने के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इसे इरेज नहीं होने देता है। इरेज नहीं होने देता मन मिटता नहीं है, इसमें सेव हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का रोम। ऑप्शन डी, रीड ओनली मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी क्या है? एक अस्थायी मेमोरी। लेकिन रैम जो है और अस्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल में सी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए उसे अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। तो रोम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, उसके लिए सूचना जो होता है इसे होल्ड करके रखता है। और पावर बंद भी हो जाए, कंप्यूटर को बंद भी कर देंगे तो इसमें से सूचना बंद इरेज नहीं होता, मिटता नहीं है। तो इसका कंप्यूटर पर संख्या 7-8 के सही आंसर हो जाएगा डी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। 9 में है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप के कीबोर्ड डाइस के नाम से लोकप्रिय है। आमतौर पर जितने भी पीसी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप होते हैं उसके कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा क्वेटी। ऑप्शन ए, हम लोग देखते हैं जब टाइपिंग करते हैं, मोबाइल को भी खोलते हैं कुछ टाइप करने के लिए, तो QWERTY सीरियली में रहता है। QWERTY एक सीरियली में टाइप रहता है, तो सभी कंप्यूटर को इसी के नाम से जाना जाता है। QWERTY कंप्यूटर कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, सभी आमतौर पर उपलब्ध पीसी और लैपटॉप का कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वाइटी कीबोर्ड के नाम से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में सर्वर के कंप्यूटर है। सर्वर वे कंप्यूटर है जो से कनेक्ट होते हैं, डाइस से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। जो पूछ रहा है इसमें सर्वर एक कैसा सर्वर एक कंप्यूटर है, एक ऐसा कंप्यूटर है, सर्वर का निर्माण किया जाता है जो किस चीज़ से कनेक्ट रहता है जिससे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो क्या किसी का एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क से कनेक्ट रहता है, नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है जो दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्क। प्रश्न संख्या 11 में है विंडो डैश है। विंडो क्या है और विंडो 95 और 98 क्या है? विंडो क्या है और विंडो 95 और 98 क्या है? इस दोनों में पूछ रहा है, जो इस दोनों का परिभाषा क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या रूप है? तो विंडोज जो है एक तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और विंडोज 95 और 98 जो है ऑप्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और विंडोज 95 और 98 रहेगा तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे आगे। प्रश्न संख्या 12 में दिए गए हैं MS वर्ड से नया प्रोग्राम पैराग्राफ शुरू करने के लिए। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, इस पर जो है काम करते समय, टाइप करते समय एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है? मान लीजिए एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसे हम टाइप करते जा रहे हैं, टाइप कर लिए और यहाँ से पैराग्राफ हमको बदलना है,
तो कौन से की को यहाँ से अब टाइप करना है, तो कौन से की को दबाएंगे, इंटर की को दबा देंगे तो पैराग्राफ बदल जाएगा। तो पद संख्या 12 में है, MS वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए इंटर की को दबाना पड़ता है। तो पद संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, इंटर। आगे देखेंगे पद संख्या 13 में है, पावर पॉइंट में कीबोर्ड का कौन सा स्लाइड शो दिखाता है। कंप्यूटर में जो है पावर पॉइंट में काम करते जब हम सब MS एक्सेल ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, कीबोर्ड कौन से की को प्रयोग करेंगे जिससे स्लाइड शो होगा, स्लाइड को एक एक करके बारी बारी से दिखाएगा। इसके लिए हो जाएगा F5, ऑप्शन सी। 13 का सही आंसर हो जाएगा F5। हम लोग अपने कीबोर्ड पे कभी देखिएगा सबसे ऊपर में टॉप में रहता है F1 से लेकर के F12 तक की रहता है, उसे फंक्शन की बोला जाता है। 12 की को F1 से F12 तक रहता है, उसे फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। उस पर F1 से के अतिरिक्त और भी कोई चीज़ प्रिंट किया उस पर टाइप रहता है, जैसे ई के लिए, सर्च के लिए, अलग अलग नाइट मोड के देने के लिए। तो नाइट मोड के लिए F7 F3 को दबाएंगे तो हो जाएगा, इसलिए उसे फंक्शन की बोलते हैं। तो पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए एक प्रयोग किया जाएगा शॉर्टकट की F5। तो हो जाएगा फिर प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार, एक टूल बार होता है जो फ़ॉन्ट और साइज बदलने में अनुमति देता है। हम लोग अपने मेनू बार में देखते हैं एक टूल बार रहता है ऐसे, जो कंप्यूटर में कोई चीज़ हम टेक्स्ट को टाइप किए, जैसे टेक्स्ट हो गया इतना, उसे टाइप किए हैं तो उसको फ़ॉन्ट बदलने के लिए साइज बदलेंगे, या किसी दूसरे फ़ॉन्ट में टाइप करना होगा, हिंदी है तो इंग्लिश में फ़ॉन्ट बदलना होगा, इंग्लिश को हिंदी में बदलना होगा। तो इसके लिए हम लोग को कौन से अनुमति देता है, कौन से टूल बार में जाएंगे, तो हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फ़ॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति देता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार। तो प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 15 में MS पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम किया जा सकता है। तो MS पावर पॉइंट में अधिकतम 400% तक हम लोग जूम कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी। MS पावर पॉइंट में अधिकतम कोई डाटा छोटा रहता है उसे देखने के लिए जूम करना होता है, तो अधिकतम 400% तक जूम कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर डी। प्रश्न संख्या 16 टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाते हैं। बोल्ड माने कोई पतला पतला टाइप रहता है, उसे चाहे हम मोटा टाइप करने के लिए तो हो जाता है बोल्ड करना, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की को प्रयोग करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर Ctrl+B को दबाएंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की को दबाना होता है। ऑप्शन बी में दिया Ctrl+A। Ctrl+A होता है ऑल सेलेक्ट, Ctrl+P से होता है प्रिंट, Ctrl+C से हो जाएगा कॉपी, Ctrl+ यही एक्स रहता तो हो जाता है कट। Ctrl+X से कट, Ctrl+P से प्रिंट, Ctrl+A से सेलेक्ट, Ctrl+B से हो जाता है बोल्ड। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B को दबाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं होता है। फीचर है और प्रयोग नहीं होता है, नहीं शब्द दिया है, तो ये प्रश्न में याद ध्यान रखिएगा, जो अंत में दे देगा नहीं या हाँ हाय, तो ये बहुत होता है, लोग फीचर इतना ही पढ़ के आंसर मार देगा, कोई एक पहले वाला ही, लेकिन इसमें पूछ रहा है जब फीचर का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या में इसमें जगह MS वर्ड में कौन फीचर प्रयोग नहीं होता है। इमेज का प्रयोग नहीं होता है, टेबल का प्रयोग होता है वर्ड में, हाइपरलिंक का प्रयोग होता है, फ्रेम का होता है, लेकिन इमेज का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर डी। वर्ड में फीचर जो है इमेज फीचर का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे क्या कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। तो इसमें क्या है ऑप्शन बी, जो डाटा को संभाल लेते हैं माने सेव कर लेता है, तो क्या हो जाता है, ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, इसीलिए वो डाटा को संभाल लेते हैं, वोलेटाइल नहीं होने देता है, डिलीट नहीं होने देता है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे डैश मैनुअल
बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाना है। कौन सा मैनुअल जो है हमें बताएगा तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर का उसे कैसे प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा यूजर मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20, बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए, बड़ी मात्रा में दिया है सूचना को स्टोर करना होगा, तो हम कौन से स्टोरेज का टेक्नोलॉजी कौन से स्टोरेज को प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेंगे, तो हो जाता है हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का सीपीयू में लगा रहता है, मेन मेमोरी होता है, उसे सबसे बड़ी मात्रा में स्टोरेज को स्टोर करके रखता है। फ्लॉपी हो गया जो एमबी में मात्र डाटा से स्टोर करके रखता है, 1.44 MB रहता था उसका कैपेसिटी पहले। CD रोम हो गया कम्पैक्ट डिस्क रीड वन मेमोरी। ED रोम हो गया इलेक्ट्रिकल डिलीटेड, माने इसे हम इलेक्ट्रिक रूप से डिलीट कर सकते हैं, वो ऐसा रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो हम लोग मोबाइल से भी ईमेल भेजते हैं, उसमें कोई फाइल जो है टेक्स्ट के अलावा कोई फाइल को जो अटैच करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं अटैचमेंट में जाते हैं और इसमें क्या करते हैं ईमेल संदेश के साथ साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट, ईमेल के साथ साथ टेक्स्ट तो भेजते ही उसमें टाइप करके, और किसी और डॉक्यूमेंट को हमको इसमें अटैच करना रहता है, तो ये पिन की तरह बना रहता है, उस पर जाते हैं कि अथी अपना ईमेल में और यहाँ से नया डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देते हैं। तो हो गया जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या का इसका सही आंसर ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, तो ईमेल संदेश के साथ साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज समझा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज समझा जाएगा, तो हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क ड्राइव अभी हम देखे हैं जो सबसे बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करता है, और यह एक नॉन वोलेटाइल है जिसमें डाटा सेव करके सेव हो जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का। 23 का देखेंगे ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाता है। ईमेल भेजते समय क्या जो है ऐसा लाइन देते हैं एक जो संदेश में कौन से कंटेंट है किस बारे में लिखा गया है वो दर्शा देता है, तो हो जाता है सब्जेक्ट। हम लोग कोई आवेदन भी लिखते हैं तो एक विषय देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं जो किस विषय में लिख रहे हैं, तो इसी तरह ईमेल भी भेजते समय हम लोग सब्जेक्ट में लिख देते हैं जो कंटेंट किस बारे में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा बी। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24 में निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। कनेक्टिविटी कनेक्ट करने का कौन सा साधन है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कनेक्ट किया जाता है, उसमें नेटवर्क तो है नहीं तो सीधे इंटरनेट है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा इंटरनेट। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण हो जाएगा इंटरनेट, एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें देखिए पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रश्न को आधा ही पढ़ेंगे तो आधा ही पढ़ के अगर निकल जाएंगे कौन सा इनपुट तक पढ़ लेगा, इनपुट डिवाइस तक, और कोई कीबोर्ड में ही मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, पर प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर सी। एक इनपुट डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 26 में है किस की को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है। किस की को दबाते हैं तो कंप्यूटर में सूचना को डाला जाता है, तो प्रश्न संख्या 26 से आंसर एंटर की को दबा करके पैराग्राफ भी बदला जाता है और कंप्यूटर में सूचना को डाला जाता है। कैप्स लॉक हो जाता है कंप्यूटर में, 2 कैप्स लॉक लगता है, एक बाएं साइड में एक दाएं साइड में। इससे क्या होता है किसी कैपिटल लिख रहे होते हैं तो स्मॉल करने के लिए स्मॉल लिख रहे होते हैं तो कैपिटल करने के लिए होता है, अक्षर करने के लिए। टैब की होता है जो हम एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाते हैं तो डायरेक्ट हमको टैब बटन दबाते रहेंगे तो एक लाइन से दूसरे लाइन पर कूदते रहता है कर्सर। एस्केप हो जाता है
जो नम ब्लॉक को एस्केप डाल देते हैं, तो एस्केप भी एक शॉर्टकट की है। एस्केप से होता क्या है, कंप्यूटर के एक ऑप्शन से दूसरे, जिस ऑप्शन में काम कर रहे होते हैं उस ऑप्शन से एक स्टेप पीछे जाना। एस्केप की का काम होता है एक स्टेप पीछे जाना। तो किस की को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है, तो एंटर। सी पर संख्या 26 के सही आंसर हो जाएगा एंटर। पर संख्या 27 देखेंगे। पर संख्या 27 में है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किस कमांड का प्रयोग करते हैं पिक्चर और टेक्स्ट डालने के लिए, तो हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट मान क्या होता है, जोड़ना। तो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या कोई पिक्चर को डालना रहता है तो हम लोग इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो पर संख्या 27 का आंसर होगा बी। आगे पर संख्या 28। पर संख्या 28 में बोल रहा है, किस फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डाइस का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल है उसमें किसी एक आइटम को पता लगाना रहता है, तो उसके लिए कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल ऑप्शन ए। पर संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। सिक्वेंशियल एक्सेस होता है टेप में, डायरेक्ट एक्सेस होता है मेमोरी में, और डायरेक्टरी होता है एक अलग कमांड है। इसके बाद हो जाएगा ए में हमको एक मद को पता लगाना रहता है, इसलिए फाइल एलोकेशन टेबल में जाते हैं। ऑप्शन ए 28 का सही आंसर ऑप्शन ए। पर संख्या 29। पर संख्या 29 में है कि टैब की का प्रयोग किस लिए होता है। तो टैब की कंप्यूटर के सबसे बाएं साइड में कोने में रहता है, तो उसके लिए हम टैब की को किस काम के लिए प्रयोग करते हैं, तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए। मान लीजिए कर्सर यहाँ है, यहाँ से कुदा के ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कर्सर को स्क्रीन पर कुदाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ के जो हम लोग एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाने के लिए भी कर्सर टिप की का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, तो इसका गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। तो टैब की का प्रयोग किस लिए प्रयोग किया जाता है, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, दूसरे चलाने के लिए, कर्सर को इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। तो ए प्लस बी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। पर संख्या 30 में देखेंगे, कस्टम लॉयल्टी को क्या कहा जाता है। कस्टम लॉयल्टी एक कमांड है, उसे क्या बोलते हैं, तो डाटाबेस। ऑप्शन सी। पर संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा कस्टम लॉयल्टी को डाटाबेस बोला जाता है। आगे देखेंगे पर संख्या 31। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ हम टाइप कर रहे थे, बीच और जगह, इस दोनों के बीच में जो एक स्पेस छोड़ा गया है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कौन की को दबाएंगे, स्पेस बार, जिसके ऑप्शन सी में है स्पेस। सर आर हो गया है, तो आर गलती से हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें पर संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा डी। स्पेस बार का प्रयोग करते हैं दो शब्दों के बीच में स्पेस छोड़ने के लिए। मान लीजिए ये एक शब्द है, तो यहाँ एक शब्द लिखना है, इसके बीच में जो जगह है इसके लिए स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। स्पेस बार कीबोर्ड पर सबसे लंबा की रहता है, इसे लगता है सबसे लंबा की हो जाता है। तो हम लोग 31 में देख लिए हैं, जो पीसी पर टाइपिंग करते के लिए दो अक्षरों या शब्द के बीच जगह छोड़ते हैं, उसके लिए स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। पर संख्या 32 में पूछ रहा है, जो कम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट मेमोरी है, रीड एंड राइट किसके लिए प्रयोग किया जाता है काम, तो उसमें ऑप्शन ए में है सूचना को रीड करने, राइट करने और रीराइट करने के लिए किया जाता है। इसमें केवल रीड दिया है तो गलत हो जाएगा, केवल राइट दिया है तो गलत होगा। इसमें रीड और राइट दो ही ऑप्शन दिया है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पर संख्या 32 का हो जाएगा, सूचना को रीड करने, राइट करने और रीराइट करने। राइट कर लिए, आपको मिटा करके पुनः राइट कर सकते हैं, तो हो जाता है कम्पैक्ट डिस्क WR। तो पर संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा ए। पर संख्या 33 में देखेंगे, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करने के लिए और गणना करने के क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो पर संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई भी काम करेगा कंप्यूटर गणना करने के लिए, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करता है।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में दिया है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। होम की के माध्यम से हम लोग किसी टेक्स्ट के आरंभ में जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ए। टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में है निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाता है केबी, दूसरा में हो जाएगा एमबी, तीसरा में जीबी और इसके बाद हो जाएगा चौथा में टीबी। तो टेराबाइट जो है सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मेमोरी है। तो इनमें कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ा करेगा क्षमता है, तो टीबी का, टेराबाइट का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में है कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाना है। कंप्यूटर को जो है कौन सी चीज़ बताता है जो अपने कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाना है। तो प्रश्न संख्या 36 के सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में कौन सा वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो है एक सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 का वेब ब्राउज़र के रूप में होगा फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब हो जाता है, ओपेरा, ये सब हो जाता है एक वेब ब्राउज़र के रूप में। तो प्रश्न संख्या सी का सही आंसर 37 का सही आंसर होगा सी। MS ऑफिस का एक स्पीड MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड और एक्सेस प्रोग्राम रहता है। प्रश्न संख्या 38 में है जो USB का पूरा रूप क्या होगा। USB का पूरा रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन डी में दिया गया है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर हो जाएगा डी, USB का पूरा रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 में दिया है वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में काम करते हैं तो किसी खास शब्द और वाक्यांश को ढूंढना रहता है, तो इसके लिए हम लोग कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे, तो इसको हो जाएगा फाइंड। ऑप्शन बी फाइंड कमांड का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में बहुत आदमी ऑप्शन डी का भी सर्च भी मार सकता है, तो उसका गलत हो जाएगा। सर्च जो है सिर्फ वेब ब्राउज़र में काम करते हैं, कोई चीज़ को खोजते हैं तो उसके लिए सर्च होता है, और लेकिन MS वर्ड में काम करते हैं तो उस समय किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढना रहता है, तो उसके लिए फाइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में है स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है। हम लोग स्लाइड शो दिखाते हैं, स्लाइड एक स्लाइड के जैसे कंप्यूटर में कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो एक के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट खुलेगा, तीसरा पेज दिखेगा, चौथा पेज दिखेगा, तो एक एक ऑटोमेटिक दिखते रहता है, तो इसे स्लाइड शो बोलते हैं। तो स्लाइड शो के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयुक्त होता है, तो पावर पॉइंट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर हो जाएगा बी, पावर पॉइंट। स्लाइड शो के लिए सबसे महत्वपूर्ण समानता प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशन पावर पॉइंट। तो हम लोग आज के क्लास में देखे हैं कंप्यूटर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग 40 प्रश्नों की चर्चा किए हैं जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न सब है IBPS परीक्षाओं के लिए और UGC नेट परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का सिलेबस, मैथ का एक चैप्टर देखेंगे, नंबर सीरीज, जो मैथ और रीजनिंग में कंबाइंड रूप से रहता है। नंबर सीरीज पर चर्चा करेंगे, उसमें भी कुछ प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाने का ट्रिक सब क्या है उस सब पर चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। और नेट का फॉर्म आ गया है, तैयारी कीजिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।